हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आज है कार्तिक मास की पूर्णमासी की शुरुआत है। आज शुरुआत की पूर्णमासी है। तो आज के ही दिन से कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है और आज के ही दिन से जो कार्तिक नहान होता है वो भी शुरू हो जाता है। तो पिछले 2-3 सालों से मैं ये कार्तिक नहान जो है कर रही हूँ। तो इस बार भी मैंने और सुबह के 4 बज रहे हैं, 4:30, और मैंने झाड़ू वगैरह लगा के और मैं अब नहा धो ली हूँ सुबह ही। और इसके बाद फिर नहा धो के मैं करती हूँ पूजा। वैसे तो मैं मंदिर पर जाती हूँ, पर मौसम इतना ख़राब है, बारिश लगातार हो रही है और सारी रात बारिश आई है, बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। अभी भी बारिश पड़ रही थी इस समय भी। तो यहाँ मैंने बस केवल आज मैं घर पर ही पूजा करूँगी। तो आज के दिन तुलसी जी की के पास बैठकर ही पूजा होती है। लेकिन आज रविवार है तो तुलसा जी को पानी नहीं देते हैं आज के दिन। तो आज मैं नीचे ही बैठकर पूजा करूँगी। और वैसे भी छत पर बहुत बारिश हो रही थी और ना ही मैं मंदिर जा पाई। वैसे तो मैं मंदिर जाती हूँ डेली कार्तिक मास के पूरे महीने में, लेकिन आज नहीं जा पा रही हूँ। तो मैंने कहा आज घर पर ही पूजा कर लेती हूँ और कहानी भी जो होती है कार्तिक मास की वो भी मैं घर पर ही कर लेती हूँ। और नहीं तो वैसे तो मैं मंदिर जाती हूँ तो वहाँ बहुत सारी और बहनें मिल जाती हैं मेरी, तो सब साथ में ही हम वहाँ कहानी वगैरह कहते थे, तो साथ में ही सुनते थे। लेकिन आज तो मैं यहाँ घर पर ही कहानी सुनूंगी। और ये देखिए, ये विराट है, ये सुबह सुबह ही आ जाता है जल्दी। और मैं इसका नाम बता दूँ आपको, इसका नाम विराट है। और ये सामने वाली जो बहन है मेरी, उनके यहाँ सामने ही घर में रहता है और वहीं ये आ जाता है सुबह ही। और पूरे दिन खेलता रहता है। अगर नीसू घर पर होता है तो ये घर पर ही रहता है। तो यहाँ मैंने पूजा वगैरह कर ली है अपनी सारी। और उसके बाद मैं कहानी वगैरह कहूँगी, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती तो मैंने वो शूट नहीं किया है। और बस हल्की सी मैंने जो पूजा अपनी दिखाई है। इसके बाद कहानी कहते कहते मुझे करीब 6 बज गए थे। तो उसके बाद मैंने कहानी कहने के बाद फिर मैंने बनाई चाय सबके लिए। और तब तक सब सो ही रहे थे। जब तक मैं नहा धो के मैंने अपनी पूजा वगैरह कर ली थी तब तक सब सो रहे थे। तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी सुबह किचन में। तो अब मैंने जो रात को डब्बे वगैरह और सामान सामान मैंने जो धो के रात को रख दिए थे, बर्तन वगैरह, तो वो मैंने रात को नहीं लगाए थे। तो अब मैं सुबह अब इन डिब्बा वगैरह को लगा के रख दूँगी। और उसके बाद मैंने चाय गैस पर चाय बनाने रख दी थी। अभी कोई जगह भी नहीं था, केवल मैं ही जगी थी सुबह ही। तो इधर वो विराट भी आ गया था, उसने गेट खोल दिया। सुबह सुबह ही गेट खोला मैंने तो वो सुबह ही आ गया था। देख के वो अपनी अम्मा के साथ सुबह जल्दी जग जाता है, तो देखते ही आ गया। और वो जग रहा था, उसी ने फिर सबको जगाया धीरे धीरे। तो इधर मैंने अपनी चाय बनाने रख दी थी। मैं बिना अदरक की चाय पीती हूँ, तो मैं अपने लिए अलग बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने सबके लिए चाय बनाई अदरक वाली। तो यहाँ मेरी चाय बन चुकी है, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी सबके लिए चाय। और आज शरद पूर्णिमा भी है आज के दिन, तो मेरा व्रत होता है। वैसे मैं ये शरद पूर्णिमा व्रत निर्जला रहती हूँ, लेकिन सुबह मैं चाय पी लेती हूँ। और शुरू से ही मैंने चाय पी ली है सुबह, तो मैं अपने लिए बस केवल सुबह के समय में चाय पी लेती हूँ। नहीं तो सिर में दर्द होता है मेरे पूरे दिन। तो इसलिए मैं वैसे निर्जला रहती हूँ, लेकिन ये चाय मैं पी लेती हूँ। मेरी जो दादी सास थी, उन्होंने कहा था कि चाय में कोई बुराई नहीं है, सुबह अगर एक बार चाय पी लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह अपनी चाय पी लेती हूँ। और ये देखिए, ये सुबह सुबह ही इसने सबको जगा दिया है। और ये कितनी शैतानी कर रहा है विराट। मैं इसका नाम भी बता दूँ आपको, मेरी कभी कभी वीडियो में ये दिख भी जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर ना जब भी बच्चों की छुट्टी होती है तो ये घर पे आ जाता है और यहीं खेलता रहता है और बहुत शैतानी भी करता है। तो बच्चे तो प्रेम के भूखे होते हैं, इसको प्रेम मिलता है तो ये आ जाता है। और सबसे ज़्यादा ये नीसू के साथ ही खेलता है, जो मेरे छोटे वाला बेटा है उसी के साथ ज़्यादा खेलता है ये। और वो चाहे इसकी पीटे या इसको डांटे या कुछ भी करे, लेकिन ये खेलेगा उसी के साथ। ये देखिए कितना शैतानी कर रहा है, वो उसके ऊपर लेट रहा है और वो इसको गिरा देता है।
लेकिन करता रहता है शैतानी। तो मैं अपनी चाय लेके आ गई थी छत पर। ये देखियो कितनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ, और बंद ही नहीं हो रही है बारिश। 2-3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए इसको करीब, और अभी भी बता रहे हैं कि 2 दिन और भी ऐसे ही पड़ने वाली है। और ये देखिए सारे और पास कितना पानी भर गया है। तो ये देखिए ये विराट आ गया, ये फिर से घर चला गया था और ये फिर वापस आ गया, भीग गया था पूरा, फिर से कपड़े बदल के फिर वापस आ गया है। तो ये शैतानी करता रहता है। तो इधर ये निशु के साथ खेल रहा है अभी, और छत पर भी ये मेरे साथ ही आ गया सुबह-सुबह, और अभी भी बारिश हो रही है यहाँ। और मौसम भी एकदम से ठंडा हो गया है बिल्कुल, और रात को भी ठंड लगी थी। तो अभी कंबल वगैरह अभी निकाले नहीं थे, क्योंकि 2 दिन पहले तो काफ़ी गर्मी थी। देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, और यहाँ बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं। ये देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, और ये देखिए ये छोटा सा विराट, ये छोटा सा विराट देखिए ये कितनी शैतानी कर रहा है। और बारिश हो रही है बहुत, सारी रात बारिश हुई है। क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए तुझे? क्या? झंडा नहीं है वो, छाता है, छाता। तो छाता क्या करेगा? छाता। तो ये विराट छाता लेके घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है, और मना करने पर मान भी नहीं रहा था। तो जी यहाँ मैं अब आ गई हूँ नीचे किचन में, और मैं आपको बता दूँ इसके बीच की जो वीडियो थी, उसके बाद मैंने ऊपर से आके खाना पीना बनाया, झाड़ू पोंछा वगैरह किया था घर में, तो वो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो अब ये शाम का समय है, करीब शाम को 4 या 5 बज रहे होंगे, उस समय का समय है ये। शाम का मैं खाना बना रही हूँ, और सुबह का वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर मैं सुबह शाम दोनों टाइम का खाना अगर मैं इसमें वो करती तो ज़्यादा बड़ी हो जाती वीडियो, इसलिए मैं अब ये शाम का समय है। पूरे दिन बारिश में निकल गया था, पूरा दिन पता ही नहीं चला कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बिल्कुल एक जैसा मौसम था, एक जैसा ही बारिश हो रही थी, और पूरे दिन अंधेरा हुआ, अंधेरा सा, हल्का-हल्का अंधेरा सा ही था। तो अभी शाम के 4 बज रहे थे, तो मैं अब कर रही थी शाम की तैयारी, क्योंकि आज चंद्रमा निकलने की तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन पूजा वगैरह तो सब करनी थी, और चंद्रमा को अर्घ भी देना था। तो मैंने सोचा कि मैं पहले खाने-पीने की तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी पूजा वगैरह करूँगी। तो यहाँ मैंने वो गैस पर रख दी थी खीर बनाने, क्योंकि आज के दिन खीर का बहुत ही महत्व माना जाता है, शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर बनाना ज़रूरी भी होता है। तो और वो कह भी रहे थे, बच्चे भी कह रहे थे, पापा जी भी कह रहे थे कि आज के दिन खीर बनाना। तो उधर मैंने खीर बनाने रख दी है दूसरे वाले चूल्हे पर, और इस पर मैं बनाने रख दूँगी तब तक सब्ज़ी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कासी फल की सब्ज़ी, और अब कासी फल की सब्ज़ी में वैसे तो पापा जी प्याज़ टमाटर वगैरह डाल के बना के खाते हैं, उनको ऐसी ही पसंद है। लेकिन आज एक तो शरद पूर्णिमा थी और मेरा व्रत भी था, तो आज मैं प्याज लहसुन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो आज के दिन मैं केवल सादा खाना बनाऊँगी, लेकिन इसमें ना मैं खटाई, जो सूखी वाली खटाई होती है, उसको ना डालने के बजाय जो करौंदा होते हैं ना, जो बहुत ही खट्टे होते हैं, मैं उनको डालूँगी, और उसके बाद थोड़ी-सी चीनी। तो यहाँ मैंने मेथी डाल के उसको छौंक दिया है, कासी फल को, और उसके बाद मैंने सारे मसाले डाल के इसको बंद करके रख दिया है। और उसके बाद मैंने ये 3-4 करौंदा ले लिए हैं, जो कि काफ़ी खट्टे होते हैं, इससे सब्ज़ी ज़्यादा खट्टी भी हो जाती है, तो मैंने केवल 4 ही करौंदा लिए हैं, और इनको मैं अच्छे से धो के और काट के रख दूँगी। जब ये सब्ज़ी बन जाएगी अच्छी तरह से, तब मैं इनको डालूँगी, क्योंकि खट्टी की वजह से ये फिर बनती नहीं है, थोड़ी-सी वो रह जाती है टाइट सी। तो इस वजह से मैं इनको बाद में डालूँगी। तो इधर मैं तब तक लगा लेती हूँ आटा। तो आटा मुझे पूड़ी और कचौड़ी का लगाना था। कचौड़ी के लिए मैंने सुबह मैंने आलू पालक की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसके लिए मैंने आलू उबाले थे। तभी मैंने कचौड़ी के लिए उसकी पिट्ठी जो भरावन था वो बना के रख दी थी। तो वो अब मैंने नहीं बनाई है। सुबह
बना के ही रख दी थी सुबह ही। तो उसके लिए मुझे अभी 2 तरह का आटा मैंने पूड़ियाँ भी सेकनी है, तो ये मैंने पूड़ियों के लिए अलग निकाल दिया है आटा, और कचौड़ी के लिए मैं अब नमक डाल के उसको कचौड़ी के लिए आटा लगा लूँगी। तो पूड़ी तो वैसे मैं नमक की भी बना लेती हूँ, लेकिन जो व्रत में पूजा के लिए जो अठावरी निकलती है वो बिना नमक वाली पूड़ी ही होती हैं। तो इसलिए मैंने ये अलग से थोड़ा-सा आटा निकाल लिया है, जिसमें से अठावरी के लिए पूड़ियाँ सिक जाएँगी और कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाएँगी तो कोई बात नहीं। बाद बाकी मैं जो नमक वाला आटा है उसी में से पूड़ियाँ भी बनाऊँगी और कचौड़ियाँ भी। तो यहाँ मेरा आटा भी लगभग लग ही चुका है और उसके बाद मैं पूड़ियाँ भी सेक लूँगी। तो खीर भी मेरी बन चुकी है, अब इसमें डालना रह गया था चीनी। तो तब तक ये सब्ज़ी भी मेरी लगभग बन चुकी थी और इसमें अब वो खटाई की जगह पर जो मुझे करौंदा जो डालने थे बस केवल उनको डालना है और हल्की सी चीनी, क्योंकि मुझे ना कासी फल की सब्ज़ी मीठी ही अच्छी लगती है, हल्की सी मीठी। तो इस वजह से मैं इसमें इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर मैं इसमें डाल दूँगी कि जो क कटे हुए रखे हैं करौंदा उनको, और फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें चीनी। तो ये खट्टी मीठी हो जाती है सब्ज़ी, जो पूड़ियों से बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो ख़ास करके ना मैंने पूड़ी की वजह से ही ये इस तरह से बनाई है, वरना तो टमाटर वग़ैरह और प्याज़ लहसुन वग़ैरह डाल के पापा जी को तो ऐसी ही अच्छी लगती है, तो उसी तरह मुझे बनानी पड़ती है। लेकिन मुझे ना पूड़ियों की वजह से अब मैंने ऐसी खट्टी मीठी सी सब्ज़ी बनाई है जो बड़ी ही टेस्टी लगती है। तो उसके बाद मैंने खीर में डाल दी थी चीनी। तो उधर खीर अभी थोड़ी-सी रह गई है, अभी उसमें पूरी तरह से वो अच्छी तरह से बनी भी नहीं है। तो तब तक खीर अभी धीमी-धीमी आँच पर बन रही है, तब तक मैं बना लेती हूँ। तो मैंने पूजा के लिए पूड़ियाँ तो सेंक ली हैं, अब मैं बनाने जा रही हूँ कचौड़ियाँ। तो कचौड़ियाँ बनाने की भी एक ट्रिक होती है। अगर इस तरह से कचौड़ियाँ बनाओ तो बहुत ही कुरकुरी और खस्ता जैसी बनती हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले पूड़ी छोटी-छोटी जो पूड़ी बेल के और उनमें जो भरावन के लिए आलू की जो पिट्ठी बना के रखी थी, उनको भर के रख लिया है। और फिर उसके बाद मैं इनको हल्के हाथों से बेल कर और छोटी-छोटी कचौड़ियाँ बना के सेंक लूँगी। तो यहाँ मैंने कचौड़ियों को बेल लिया है, तब तक अभी घी भी गरम नहीं हुआ था अच्छे से। तो वो गरम हो रहा है, तब तक मैं ये तैयार कर लेती हूँ। इसके बाद मुझे ये डाल दूँगी इनको सेंकने के लिए, और जब तक ये सिकेंगी तब तक मैं और भी 2-3 कचौड़ी भर के तैयार करके रख लूँगी। तो यहाँ मैंने दूसरी वाली जो सेकंड राउंड वाली जो कचौड़ियाँ हैं उनकी तैयारी कर लेती हूँ मैं, तब तक वो सिक रही हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जो कचौड़ियाँ सिक रही हैं उनको पूरी तरह से नहीं सेंकना है, बस उनको हल्का-सा कच्चा ही उतार दें, और फिर उसके बाद जो दूसरी वाली जो हमने कचौड़ियाँ भर के तैयार की थी उनको सेंकने के लिए छोड़ दें, और फिर तब तक तीसरे राउंड की जो कचौड़ियाँ हमें सेंकनी है उनकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सेकंड राउंड वाली कचौड़ियाँ डाल दी हैं, और तीसरे राउंड की मैंने जो कचौड़ियाँ हैं उनको मैं तब तक तैयार करके रख लेती हूँ। और उसके बाद जब ये हल्की-सी कच्ची ही रह जाएँ, पूरी तरह से ना सिकें, तो फिर मैं उसके बाद इनको भी उतार लूँगी, और उसके बाद मैंने जो पहले कचौड़ियाँ जो हल्की-सी कच्ची उतारी हुई हैं, उनको मैं दोबारा डाल दूँगी। तो इस तरह से अगर आप कचौड़ियाँ बनाएँगे ना, तो एकदम से खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी बनती हैं। तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ हमेशा कचौड़ियाँ, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। इस तरह से बनी हुई। तो देखिए ये हल्की-हल्की ही सिकी हुई थी, तो मैंने इनको अभी कच्चा ही उतार लिया है, और जो पहले मैंने उतारी हुई थी, उनको मैंने दोबारा इसमें डाल दिया है। तो ये तब तक अच्छे से ऐसे लाल और इतनी अच्छी सिक जाती हैं ये। तो यहाँ मैंने तीसरे राउंड वाली कचौड़ियाँ भी तब तक तैयार करके रख ली हैं, और इसी तरह से हम 2 बार इधर-उधर करके इनको पलट-पलट के सेंक लेंगे।
और बारिश अभी तक बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह से लगातार हुए जा रही है बारिश, बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है। तो यहाँ मेरी कचौड़ियाँ अब सिक चुकी हैं। ये देखिए कितनी अच्छी आई हैं, एकदम से लाल और करारी करारी कचौड़ियाँ हैं ये, और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ दूसरे जो मैंने पहले दूसरे वाले राउंड की जो कचौड़ियाँ उतार ली थी कच्ची ही, हल्की कच्ची कच्ची सी, तो वो उनको मैंने दोबारा डाल दिया है। और इसी तरह से मैं 2 राउंड की एक उतार के दूसरी को सेक के इस तरह से और सारी कचौड़ियों को मैं सेक लूँगी। और उसके बाद मुझे करनी थी पूजा। तो आज शरद पूर्णिमा है, आज के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उनका श्रृंगार वगैरह होता है। तो यहाँ मैंने लक्ष्मी जी का श्रृंगार किया था, तो उसकी मैंने वीडियो तो बनाने रख दी थी, लेकिन मैं उसको ऑन करना भूल गई, पता नहीं कैसे। तो वो वीडियो जो है रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। तो उसके बाद मैंने जो और पूजा की थी अपना लक्ष्मी जी का श्रृंगार करने के बाद मैंने अपना महावर वगैरह लगाया था। तो वो पता नहीं कैसे रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई थी वो वीडियो। तो उसके बाद की जो ये बाद की थी ये वीडियो पूजा करने के बाद। तो उसके बाद मैंने अपना महावर वगैरह लगाया था लक्ष्मी जी को लगा के। तो आज के दिन हाँ लक्ष्मी जी की ही पूजा होती है, और कहते हैं कि ये शरद पूर्णिमा जो होती है ये इस सुहाग की ही होती है एक तरह से। तो इसको हर सुहागिन स्त्री को करना चाहिए। तो इस तरह से मैं हमारी जो दादी सास थीं वही कहती थीं ऐसे। तो मैंने तो हमेशा से ही शरद पूर्णिमा का व्रत किया है। वैसे मैं पूर्णमासी का व्रत नहीं करती हूँ नॉर्मली, लेकिन ये शरद वाली जो पूर्णमासी होती है इसको मैं हमेशा ही करती हूँ, और कहती थी मेरी दादी सास कि इसको हमेशा करना। तो इसके बाद मैंने नीचे की पूजा करके, और इस समय बज चुके थे 7:30। चंद्रमा तो निकला ही नहीं था क्योंकि बारिश ही बंद नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने पूछा भी था किसी से, तो उन्होंने बताया कि भले ही ना निकला हो लेकिन अर्घ तो देना ही है। तो यहाँ बारिश अभी भी पड़ रही थी, तो नीशू छाता लेके गया था मुझे अर्घ दिलवाने। तो यहाँ मैंने बस केवल अर्घ दिलवा के और चंद्रमा को भोग लगा के उसके बाद मैं आ गई नीचे। नीचे मैंने सबके लिए खाना वगैरह दे दिया था, और तब तक सबने खाना खाया जब तक जो बर्तन हो गए थे खाना बनाने के, तो मैंने उनको भी साफ़ कर लिया। तो इस तरह से आज का दिन मेरा व्यतीत हुआ पूरे दिन। तो फ्रेंड्स आज के दिन बस इतना ही, उसके बाद मैंने भी खाना पीना खा लिया। तो आज के दिन बस इतना ही था। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो। और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक और शेयर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, राधे राधे।